नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। पाकिस्तान के साथ जब जंग के हालात बन रहे हैं तब राहुल गांधी की पार्टी के बड़े बड़े नेता क्या पाकिस्तान के हाथ का खिलौना बन रहे हैं? सवाल पब्लिक का ये मैं पूछूं उसके पहले आज केंद्रीय गृह मंत्रालय से एक बहुत बड़ी खबर आई। 7 मई को देश भर में युद्ध के हालात की मॉक ड्रिल की जाएगी। देश की नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दे दिया है। इस मॉक ड्रिल में एयर रेड वार्निंग सायरनों की टेस्टिंग होगी और ऑपरेशन तैयारी परखी जाएगी। छात्रों समेत आम नागरिकों को हमले की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने की ट्रेनिंग देना इस मॉक ड्रिल में शामिल होगा। ब्लैकआउट की तत्काल व्यवस्था, रात में रोशनी छिपाने की तैयारी परखी जाएगी। देश के जरूरी प्रतिष्ठानों और संयंत्रों की समय रहते सुरक्षा करना इस मॉक ड्रिल के उद्देश्यों में शामिल होगा। इवैक्यूएशन प्लान की समीक्षा और उसका रिहर्सल भी किया जाएगा। मतलब ये रणनीतिक तैयारी स्पष्ट संकेत है कि भारत अब आतंकिस्तान से आर पार के लिए पूरी तरह मन बना चुका है। वैसे 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल से पहले पंजाब के फिरोजपुर से सटे बॉर्डर पर इसका ट्रेलर रविवार शाम को दिख ही गया था। देखिए और सुनिए। महत्वपूर्ण ब्लैकआउट अभ्यास जो है वो शुरू हो चुका है। रात 9 बजे से 9:30 बजे तक छावनी क्षेत्र में सभी लाइटों को बंद कर दिया गया है, जो एक महत्वपूर्ण तैयारी अभ्यास का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि आज रात की गंभीरता जो है वो इस ब्लैकआउट में साफ दिखाई दे रही है कि कुछ ही पलों में जो ये शहर है जो लगातार लाइट्स के साथ जगमगा रहा था, इस समय वो बिल्कुल शांत है। मेरी सहयोगी पवित्र की ये रिपोर्ट फिरोजपुर से कल रात को ही आ गई थी और ये तैयारियां गंभीर और युद्ध की तरफ इशारा करती हुई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जब ये परिस्थितियां बन चुकी हैं तब पाकिस्तान मसले पर सरकार का साथ देने के वचन दे चुके राहुल गांधी की पार्टी के नेता हवाई जहाज के खिलौने पर नींबू मिर्ची बांधकर सरकार को राफेल पर ललकार रहे हैं। इससे और कुछ हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा का एक और वीडियो जरूर मिल गया जो उनकी न्यूज चैनल्स पर चल भी रहा है। सवाल पब्लिक का है कि कांग्रेस को राफेल से मिर्ची लगी या मोदी से? आखिर पाकिस्तान को मौका क्यों दे रहे हैं राहुल गांधी के सिपाहसार? आज इससे पहले के डिबेट शुरू करूं, फैक्ट शीट आपके सामने। ये मैंने नहीं बांधा है, ये देश के रक्षा मंत्री ने, आपको ध्यान होगा कि जब राफेल हिंदुस्तान के पास आया, जब रक्षा मंत्री जी गए थे तो उन्होंने नींबू मिर्चा बांधा था और नींबू मिर्चा सरकार ने बांधा है। मैं तो वही बता रहा हूं, को याद दिला रहा हूं कि नींबू मिर्चे कब हटेंगे और ये राफेल अपना कब काम करेगा। ये देश की जनता जानना चाहती है। जो परिवार शहीद हुआ उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप जानना चाहते हैं कि ये राफेल नींबू मिर्चा बांधने के लिए आया है या अपना काम करने के लिए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को न गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल का टचडाउन दिखा, न बॉर्डर तक राफेल की उड़ान से कांप गए पाकिस्तान की हालत दिखी। अलबत्ता वो जब खिलौना लेकर नरेंद्र मोदी पर राफेल वाला तंज कसने आए तो पाकिस्तान के हाथ का खिलौना बन गए। आल उठा के सरकार के साथ खड़े होने के राहुल गांधी के वादे का क्या हुआ, तो जवाब सुनिए क्या आया। ये नींबू मिर्चा तो रक्षा मंत्री जी अपने हाथ से बांधे हुए हैं ना। ये मेरा बयान जो कल का है वह मैंने सांकेतिक दिखाया कि ये देखिए जहाज जो नींबू मिर्चा बांधकर खड़ा है, ये रक्षा मंत्री जी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने बांधा हुआ है। कांग्रेस अभी गायब पोस्टर वाली कंट्रोवर्सी से उबरी भी नहीं है और तो और आतंकियों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को तो कांग्रेस का इकोसिस्टम आज तक स्वीकार नहीं कर पाया है। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहाँ पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला।
सवाल ये है कि जब पाकिस्तान से जंग के हालात हैं, तब क्या राहुल गांधी के सिपहसालार अपनी आदत से लाचार हैं या ये कुछ और है? इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। ये बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि ये कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली ये स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। तो आज सवाल पब्लिक का है, 1 से 7 मई को युद्ध के हालात की मॉक ड्रिल के फैसले से भारत के सैन्य एक्शन का इरादा एकदम साफ हुआ। जब राफेल पहले ही एक्शन में आ चुका है, तब क्या जानबूझकर कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का टूल बन रहे हैं? गायब पोस्टर, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल और राफेल की नींबू मिर्ची, क्या सरकार के साथ खड़े होने को लेकर राहुल गांधी गंभीर हैं? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, विवेक श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक, अजय वर्मा, कांग्रेस पार्टी के नेता, सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ ही समय में जुड़ रहे हैं। लेकिन अजय वर्मा जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहती हूं, कहां रुकेंगे आप सचमुच पूछना चाहती हूं कि भारत के साथ खड़े हैं कि भारत के खिलाफ खड़े हैं? रोज एक नया तंज, रोज एक नया मजाक, रोज आपने जब भी अपनी पिस्तौल निकाली है, अपनी गन निकाली है, तो भारत पर ही उसे ताना है। मैं पूछा, आपकी राष्ट्रवाद कांग्रेस है? नाविका जी, ये किस तरह का नैरेटिव आप सेट करना चाहती हैं इस कांग्रेस के प्रति, जहां 2 प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए इंदिरा जी ने और कर दिए। ये जो भाजपा का आईटी सेल का प्रोपेगेंडा है, जनरल असीम मुनीर और फवाद खान इनके पोस्टर बॉय बन चुके हैं पाकिस्तान के बिना और इनके आर्मी के लोगों के बिना, जो पाकिस्तान के यानी बीजेपी का एजेंडा नहीं चलता है। मैं पूछना चाहता हूं, आप भी एक बड़ी महिला पत्रकार हैं, हिमांशी नरवाल के साथ हैं या आप उन लोगों के साथ हैं कि जो उस बेटी के जिसने अपने पति को खो दिया, उसकी बेइज्जत करके एक ट्रोल आर्मी, ना सरकार बोल रही ना मुख्यमंत्री बोल रहे हरियाणा के, और उसको किस तरह से बेइज्जत करा जा रहा है? आप मुझे जवाब देंगी? हिमांशी नरवाल के साथ है जिसने अपनी पत्नी खो दिया और सरकार के एजेंडा ट्रोल आर्मी। क्या साहब सिंह सैनी को ये नहीं करना चाहिए था, एक ट्रोल करके लिखता कि नहीं इस बेटी ने सब कुछ खोया है, इसके साथ ऐसा नहीं, फिर देखते कौन ट्रोल आर्मी है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आज 13 दिन हो गए, कांग्रेस पार्टी सब देश के साथ है, आर्मी के साथ है, लेकिन सरकार के उस फैसले के साथ बिल्कुल नहीं है कि आतंकवादी कहां से घुसे। मुझे ये बताइए, मैं सरकार से पूछता हूं कि सरकार इधर उधर की बात ना करे और ये बताए कि हमला कैसे हुआ और क्यों हुआ और अब तक क्यों नहीं पकड़े गए वो लोग। देश पूछ रहा है, 145 करोड़ लोग पूछ रहे हैं, हिमांशी नरवाल पूछ रही है और आप उसको ट्रोल करा रहे हैं। बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। ठीक है, सरकार मीटिंग करे, अपने सिस्टम बनाए, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के बारे में पता था, दुश्मन आपके खिलौने दिखाने से सब कुछ हो जाएगा। अजय वर्मा जी, मैं हैरान हूं कि आप इस भाषा में बात भी कैसे कर सकते हैं। आप खिलौनों का खेल समझ रहे हैं, युद्ध करना, पाकिस्तान को जवाब देना। मैं पूछना चाहती हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, पाकिस्तानी नेशनल कांग्रेस जानता है, पूरा देश जानता है। देखिए, मैं एक मामले में कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने किया, अजय राय ने, उससे पहले चन्नी साहब बोल चुके हैं, उससे पहले सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं अजय वर्मा जी से कि एक नहीं दर्जन भर आपके नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं। पाकिस्तान के एक नेता का बयान बताइए जो भारत के पक्ष में और वहां की सेना खिलाफ आ रहा हो। पाकिस्तान की सेना जो इतनी इनकॉम्पिटेंट और पॉलिटिकली मोटिवेटेड सेना है, इसके बावजूद पाकिस्तान का एक भी नेता, चाहे सत्ता पक्ष का हो या प्रतिपक्ष का, अपनी सेना का मनोबल नहीं गिरा रहा है। मगर भारत में भारत की सेना का मनोबल गिराने के लिए आप जैसे लोग खड़े हुए हैं। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, आपके नेताओं के बयानों को कोट किया जा रहा है, वहां का कोई नेता बताइए। इस दृष्टि से कम पाकिस्तान भारत से मजबूत है। मैं पुनः
कहना चाहता हूं। इस दृष्टि से पाकिस्तान भारत से मजबूत है कि वहां पॉलिटिकल क्लास एकजुट है, वहां की सेना के साथ यहां का पॉलिटिकल क्लास मौका ढूंढता है। और वहां साल पुराना बयान है जो कहता है कि बीजेपी जैसे बुरे लोग ही हिंदुस्तान में नहीं हैं। कुछ पत्रकारों का भी नाम लेता है, फिर कहता कांग्रेस पार्टी जैसे लोग भी हैं जिन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि आप पाकिस्तान के ऊपर जो एलिगेशन इल्जाम लगाते हैं वो गलत है। ये कौन बोल रहा? हाफिज सईद, जो आज यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिजिग्नेटेड टेररिस्ट है। मेरे भाई, आप जो कह रहे हैं मजाक उड़ाने की बात, इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर रफाल ने उड़ान भरी, जिसे पाकिस्तान डरी हुई नजर से देख रहा था, और उस रफाल का मजाक उसी गंगा के छोर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश पे बैठकर ये नींबू मिर्ची लगाकर जो कहने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मैं कहता हूं नींबू मिर्ची का प्रयोग किया जाता, हमारे यहां एक मान्यता है बुरी नजर से बचाने के लिए, पर आज भारत की सेना को बुरी नजर लगने की खतरा है। बिल्कुल, हमारे रक्षा मंत्री जी ने उस पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाया था। हम बिल्कुल कहना चाहते हैं ये धार्मिक पक्ष भारत की सेना में होता है। ऑफिशियली धार्मिक गुरु अपॉइंट होते हैं जो हर सैनिक की धार्मिक भावनाओं के अनुसार पूजा पाठ करके, उसके जो भी शगुन अपशगुन वो मानता है उसके अनुसार पूजा पाठ करके उसे युद्ध में भेजते हैं। और फिर भी अगर आपको स्वास्तिक के ऊपर आपत्ति है तो भारत की सेना की तमाम ऐसी रेजिमेंट्स हैं जिनके युद्ध उद्घोष शुद्ध धार्मिक है। गलवान में हमारे शहीद होने वाले जो सैनिक थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसका युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय। गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बद्री विशाल की जय। गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है आयोरी गोरखाली जय महाकाली। आप उसका भी मजाक उड़ाएंगे? अरे मेरे विचार से कुछ तो शर्म करिए साहब। युद्ध के इस मौके पे दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होता है जो अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहा हो जैसे ये लोग बोलते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, और ये किसी भी हिंदू चिन्ह से इनको कितनी दर्द है वो तो सबको पता ही है। अब मर्ज इनका क्या है ये पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं अनुराग भदौरिया जी आपसे, अगर नींबू मिर्ची लगाई जाती है किसी भी अस्त्र पर, शस्त्र पर, राफेल पर, तो इसलिए कि बुरी नजर ना लगे क्योंकि उसमें हमारे सैनिक होते हैं और उनकी लंबी आयु की हम प्रार्थना करते हैं, इसमें गलत क्या है? और मैं ये भी पूछना चाहती हूं, आप तो इस सरकार के साथ थे ना, आप तो सपोर्ट कर रहे थे 2008 में जब 26/11 हुआ तो कितने इन्होंने निकाल लिए थे प्लेन, कितने भेज दिए थे पाकिस्तान, जो आज ये खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं। वहां पर फली मेजर जो एयरफोर्स के चीफ थे चिट्ठियां लिख रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबसे पहले ही सर्वदलीय बैठक में सारे विपक्ष ने मिलकर कह दिया था ये जो 26 हम लोग के लोग शहीद हुए हैं, जिनकी मौत हुई है हमारे देश के लोगों को, जो दरिंदे आए थे पाकिस्तानी आतंकी, उनका खात्मा कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो हमने सोचा आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पे जब प्रेस करने आए थे तो मैंने सोचा कि शायद आज ये कहें कि हिमांशु नरवाल के साथ जिस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जिनके पति शहीद हुए हैं, उसके पर उन पे कार्रवाई करने के लिए प्रेस करने आए हैं। शायद ये इस बात पे बताने के लिए आए हैं कि उन्होंने जो हमारे दरिंदे आतंकी आए थे उनका खात्मा कर दिया। शायद ये बताने आए हैं यहाँ पे कि हमारे जो किसकी नाकामी की वजह से या किसकी सिक्योरिटी लैब्स की वजह से, कौन अधिकारी की नाकामी की वजह से वो हमारे अंदर आ गए, शायद ये बताने के लिए आए थे। तो बाद में पता चला ये तो विपक्ष पे टारगेट करने के लिए आए हैं, प्रेस करने के लिए। अरे प्रभु, हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको टारगेट पाकिस्तान को करना है, लेकिन आप टारगेट विपक्ष पे कर रहे हो, चिंता की बात है। अरे वो आपने जरा सा भी नहीं सोचा, हिमांशु नरवाल, वो एक लड़की हमारी बहन, उसने सही बात क्या बोल दी, उसने अच्छी बात क्या बोल दी, हिंदुस्तान की एकता की क्या बात बोल दी कि सारे ट्रोलर उसके पीछे पड़ गए और आप एक शब्द उसके बारे में बोलने को तैयार नहीं हो। भाई उसका हस्बैंड भी तो यही इसी फौज का है, वही तो नेवी में था, वो भी तो शहीद हुआ। क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? उसके बारे में बोलते ना जो ट्रोलर हैं, उनके बारे में पता लगाइए कौन है और उन पे कार्रवाई कीजिए, जेल भेजिए, तब तो अच्छा लगता ना कि आप देश की बात करने आए। अच्छा लगता आप बोलते कि विपक्ष हमारे साथ खड़ा है, विपक्ष ने सारे अधिकार हमें दिए हैं, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ खड़े हैं। अच्छा लगता कि आप बता विपक्ष एक मुंह से अधिकार देता है और दूसरे मुंह से दूसरे ही दिन सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। और वो पक्ष जो हमेशा डिनायल में रहा कि हिंदू प्रोफाइलिंग तो हुई नहीं थी, पूछा ही नहीं गया था, क्योंकि आतंकवाद का तो धर्म नहीं होता, उन्हें आज ये बातें कहां से आ रही हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए। अरे बोलने तो दीजिए।
कितना बोलेंगे भाई? देखिए, विपक्ष जो ये कहता है, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, पुनः रिपीट करता हूं। जैसे कांग्रेस कहता है, वो जैसे पाकिस्तान कहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, मगर अंदर अंदर आतंकवाद की मदद करता है, वैसे ही विपक्ष कहता है वो सरकार के साथ है, सेना के साथ है, मगर अंदर अंदर सेना को कमजोर करने की बात करता है। बहुत साफ है। और मैंने एक बात पूछी अनुराग भदौरिया, जवाब दे रहे हैं, काउंटर के लिए आऊंगी ना, इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आपने पाकिस्तान थोड़ी जाना है। जो नहीं गलत, इतने काहे उतावले हो रहे हैं? आपने 90 सेकंड बोला, 60 सेकंड का ओपनिंग है, 60 सेकंड का ओपनिंग है, 90 सेकंड बोल चुके हैं। अन्याय कर रही हैं आप, सत्ता दल के साथ जाके छोड़िए, इनकी बात क्या रखने देनी है? क्या बात है? शर्म नहीं आनी चाहिए इनको, जिस प्रकार की बात कर रहे हैं। मेरी एक बात का जवाब दे दे, नहीं तो इनका आपने इल्जाम लगाया, अब वो जवाब दे रहे हैं। 3 वर्सेस 1 रखा है, अब भी मैं अन्याय कर रही हूँ। मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं, आपने उसकी निंदा क्यों नहीं की? 1 नहीं है, ये सारा वर्सेस 1 है। ये पूरा एक ही आदमी को बोलना है, आपको बीजेपी को ही बुलवाना है। क्यों हम लोग को बेवकूफ बनाती है आप? पूरे हिंदुस्तान को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं आप? 3 वर्सेस 1 है। आपको समझ नहीं आ रहा। चलिए आप मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत करिए। नाविका जी एक रीजनल पार्टी है, नेशनल मामले में इनका लोकल स्टैंड क्या है? नहीं, एक मात्र कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो कम से कम नेशनल पार्टी है, तो नेशनल पार्टी है नहीं। खामखा में आके हवा में लट्ठे बांधने लगते हैं और नॉन स्टॉप वैसे ही बोलते रहते हैं। मतलब हुआ कि हम लोग बोलने आए, मेरी बात पूरी हो जाए, फिर आप सुधांशु जी को चलिए मुझे एक बता के जाइएगा, भागने से पहले भदौरिया जी ये बता के जाइएगा कि पाकिस्तान के एक नेता का बयान जो भारत की मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा हो, और आप मत करिए। सवाल पूछा है सुधांशु त्रिवेदी जी ने, जवाब दीजिए। 45 सेकेंड आपका टाइमर शुरू होता है। अब सत्ता दल का डमरू बजाऊंगी, चली जाऊंगी। बताइए आप, डमरू सत्ता दल का, ये तो ठीक नहीं है। सत्ता दल का डमरू आपको बजाना तो बजाइए आप, हम लोग भी आपके साथ हाँ बोल दिए, हाँ करिए, सब लोग हाँ कर देंगे। अरे भैया, तुम्हारे पास कुछ बजाने के लिए है ही नहीं, मुद्दे की बात कर नहीं रहे और आए बाएं सीधे टाइम बर्बाद कर रहे हो दर्शकों का भी। तो विपक्ष को इतनी देर में मुद्दे की बात बताइए ना। बजाने के लिए बुलाते हैं आप, यहाँ बीजेपी का डमरू बजाने आप आते हैं। डमरू बीजेपी का बजाया, चलो मदारी खर्च सब, और 30 सेकंड बाकी रह गए, 26 सेकंड बाकी रह गए, 25 सेकंड रह गए, मुद्दा नहीं होता है। 45 सेकंड दिए थे, डमरू की बात सुनाई दी और तो कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ है भी कहने के लिए? अरे आप बोलने दीजिए ना मुझे, आपको समय दिया, सब चुप थे। सवाल यह है कि मेरा सीधा सा सवाल, अरे आप बोलने दीजिए। पता ही नहीं चल रहा आप कब समय दे रही हैं, कब समय ले रही हैं। भैया ये तो भगवान, आप तो ऐसा हो गए अंतर्यामी, छू मंत्र समय गायब। अरे बोलने दीजिए ना, आप बोल दीजिए कि आपको 50 सेकंड बोला, मैं बोलूंगा। उधर से आवाज आ रही थी तो मैं कैसे समझूंगा कि आपने मुझे समय दिया कि नहीं दिया? ठीक है, सवाल यह है नाविका जी, इस देश के अंदर में जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार को बार बार हम कह रहे हैं, सरकार आप आगे बढ़िए, आप हमें टारगेट मत कीजिए, विपक्ष को टारगेट मत कीजिए। कौन विपक्ष का नेता क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, विपक्ष के सारे मजबूत नेता, विपक्ष के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह, सबने आपको बोल दिया कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े। तो आप माइक लेके घूम रही है, फलाना क्या कह रहा है, ठिकाना क्या कह रहा है। अरे इसके बजाय सरकार को वहां पे काम करना चाहिए, पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के लोगों पे अपनी नजरें ताननी चाहिए। तो चलिए, आपने ये सवाल पूछा, आपने ये सवाल पूछा, अब सुधांशु जी का सवाल भी आपसे था, उसका भी जवाब दे दीजिए। मैं दोनों चीजों का जवाब सुधांशु जी से लूंगी। उनका सवाल है, क्या कोई भी ऑपोजिशन की पार्टी ऐसी नहीं है जिसके बयान इस वक्त पाकिस्तान के न्यूज नेटवर्क पर हेडलाइन ना बने हो। क्यों लीजिए, लेकिन आपको मैं डिबेट रीरेल करने का बिल्कुल भी लाइसेंस नहीं दूंगी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, जवाब आप दे दीजिए जो अनुराग भदौरिया जी ने सवाल उठाया उस पर। और अनुराग भदौरिया, मैं आपका फेडर कर रही हूं। भदौरिया जी ने कहा कि अगर पाकिस्तान में सुनिए, भदौरिया जी ने कहा कि पाकिस्तान में कुछ बोला जाता है तो क्या उससे भारत पे प्रभाव पड़ता है? हमारा मानना है बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता, मगर आपका मानना है प्रभाव पड़ता है। मणिशंकर अय्यर ने जाकर वहां कहा था कि आप लोग मोदी को हटाने में मदद करिए, कहा था कि नहीं? बोलो हां या ना। अब सुनो, अभी इसी चुनाव में 2024 में फवाद चौधरी, पूर्व मंत्री पाकिस्तान ने ऑफिशियली ट्वीट किया कि मोदी जाना चाहिए, बीजेपी हटनी चाहिए, उसके बाद जो चाहेंगे वो कर लेंगे। यही इंडी गठबंधन ने बोला था कि नहीं? बोलो हां या ना। क्यों
नहीं आपके किसी नेता ने कहा कि कौन होता है पाकिस्तान का पूर्व मंत्री बोलने वाला? फिर सुनिए, फवाद चौधरी ने दूसरा लिखा 2024 चुनाव में, नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक की तारीफ की, बोलो हाँ या ना। सुनो, उसके बाद शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार द मॉर्निंग स्टार, द डेली स्टार में एक आर्टिकल लिखा कि मोदी हैज टू गो, बोलो हाँ या ना। तब तुमने क्यों नहीं बोला? इसलिए आप ये मानते हो कि पाकिस्तान की मदद से आप यहाँ की सरकार को डैमेज कर लोगे। हम नहीं मानते हैं, और ये याराना बहुत पुराना है मेरे भाई। पाकिस्तान की आर्मी चीफ से झप्पी किसने की थी? आपके नेता सिद्धू जी ने। भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा किसने कहा था? कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित जी ने। बस उतना काफी है। पाकिस्तान के मीडिया से लेके हाफिज सईद तक आपकी तारीफ कर रहे हैं। हाफिज को साहब आपने कहा था, ओसामा को जी आपके नेताओं ने कहा था। और सुनिए, पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया तो कहते हुआ तो हुआ, क्या पूरे पाकिस्तान को सजा दोगे? ये किसने कहा था? सैम पित्रोदा ने, जो कांग्रेस के अंकल सैम हैं। भदौरिया जी, मैंने 1 दर्जन उदाहरण बताए हैं। भागिए और नृत्य करिए, जो करना हो करिए, मगर तथ्यों का जवाब तथ्यों के आधार पर दीजिए। एक तथ्य आप नहीं बता पाए, और मैं फिर अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूं, क्यों इंडी गठबंधन नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में भारत के खिलाफ प्रयोग किए जा रहे हैं? और तो और पाकिस्तान ने जो डोजियर प्रयोग किया था यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ, उसमें भी विपक्ष के नेताओं के बयानों को कोट किया था। मेरे भाई, जवाब दे के भागना, उसके बाद भागना, तब समझ में आएगा। तब समझ में आएगा कि आपको नींबू लगा कि मिर्ची लगी। चलिए जवाब दीजिए। 30 सेकंड का काउंटर भदौरिया जी। जवाब दे दूं? 30 सेकंड जवाब दे। देखिए, मैं इनसे बोला कि पाकिस्तान, बोलने दीजिए ना। आप अभी देखो, सुधांशु जी बोल रहे थे तो आप कथा की तरह सुन रही थी, एक बार टोका नहीं। हम बोलने लगे, अभी आप कहते हैं हम आपसे डरते नहीं। आप डरते बीजेपी से हैं, मुझसे क्यों डरेंगे आप? आप मुझे बोलने दीजिए। सवाल यह है कि देश में पाकिस्तान अगर मीडिया कुछ चला रहा है तो क्या मेरा देश प्रभावित होता है क्या पाकिस्तान मीडिया से? अरे पाकिस्तान के आतंकी तो इसीलिए धर्म पूछ के गोली मार गए थे कि हमारे समाज के अंदर में एक ऐसी नई राजनीति का जन्म देना। वो तो चाहते हैं यहाँ पे हम ऐसा काम करें जिससे भारतीय जनता पार्टी या देश के अंदर में माहौल खराब हो, और उसको उसके ट्रैप में अगर आप आ रहे हो तो हमें आप पे बड़ा तरस आ रहा। सुधांशु जी, क्या आप पाकिस्तान की मीडिया से प्रभावित हैं? अगर पाकिस्तान की मीडिया से प्रभावित मत होइए। आप देश के अंदर में हमें पता लगाइए कि हमारे देश के अंदर में पाकिस्तानी दरिंदे आतंकी कैसे घुस गए, ये बताइए। भदौरिया जी, हम पाकिस्तान की मीडिया से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया आपसे क्यों प्रभावित है, ये आपको सोचने की जरूरत है। लेकिन आप बोलते इतना है कि सोचने का। पीयूष आवा का राजकोट गुजरात से सवाल है। कांग्रेस के समय तो सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थे, आज जब सेना के पास राफेल है तो उसका मखौल क्यों उड़ाया जा रहा है? जायज सवाल है कि नहीं? और विवेक श्रीवास्तव, अगर इस तरह के मजाक किए जाते हैं, गायब का पोस्टर, राफेल पे नींबू मिर्ची, मैं पूछना चाहती हूं, आप अपने देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पे सैनिकों के खिलाफ तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं है। किसी अपोजिशन पार्टी ने भी नहीं कहा है, किसी नागरिक ने नहीं कहा है, किसी सोशल राइट एक्टिविस्ट ने नहीं कहा है, किसी जो मोदी के विरोध में इतने खड़े किसी ने नहीं कहा। हाँ, लेकिन सरकार के खिलाफ कहा। आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, हमने उसका स्वागत किया था। हमने प्राइम मिनिस्टर को अपना सपोर्ट दिया। हमने बोला सरकार और मेरा प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेगा हम लोग उसके साथ हैं। लेकिन उसके बाद एक कम्युनिकेशन गैप आया। लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और उस पोजीशन पे श्री राहुल गांधी बैठे हैं। आप किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिफेंस की स्ट्रेटजीज को डिस्क्लोज करें, वो नहीं करना चाहिए, वो इम्प्रैक्टिकल बात है। बट एटलीस्ट यू शुड टेक द ऑपोजिशन इन कॉन्फिडेंस। एलओपी को कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको ब्रीफिंग दीजिए, उनको बताइए किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। ये चीज मिसिंग है, और जब ये चीज मिसिंग होती है तो उसके बाद एक कटाक्ष है। जो भी किया अजय राय ने, इट कुड बी इन बैड टेस्ट इन समबडीज आईज, लेकिन वो एक कटाक्ष है। आपकी आंखों में है या नहीं बैड टेस्ट? जब लाए थे राफेल, देश में बड़ा नहीं बैड टेस्ट की बात नहीं है मैडम। आप ये बताइए ना, ये नींबू मिर्ची, ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं, अंधविश्वास का पार्ट है। और सेना के अंदर अगर मेरे डिफेंस मिनिस्टर इन सबको लेकर के आकर राफेल का स्वागत करते हैं तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। आप हर हर महादेव करके लड़ते हैं, आप अल्लाह अकबर करके हमारे देश की तरफ से लड़ते हैं, हम धर्म के नारे लेकर लड़ते हैं, वो एक अलग इशू है। बट ये नजरबट्टू, मिर्ची, नींबू,
ये सब नॉनसेंस को फौज से कृपा करके दूर रखिए। सुधांशु त्रिवेदी, ये सब नॉनसेंस है, ये सब नॉनसेंस है, लेकिन वक्फ जो है वो सेंस है, लेकिन नींबू मिर्ची नॉनसेंस है। जवाब दे दीजिए। नहीं, अब इनको रिवर्स में जवाब देता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये बातें नॉनसेंस हैं और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमारे सैनिक कलमा पढ़कर वहां अटैक करेंगे। औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दें कि कलमा पढ़कर अटैक करने की बात अगर कोई सेना कहती है तो कलमा के बारे में अपना विचार बोल दे, वो इनकी जबान हलक में अटक जाएगी। ये फिर दिखाई पड़ता है कि हिंदू प्रतीक जो कि सेना को एक नई ऊर्जा और शौर्य देते, और आपको भी पता होना चाहिए हर हर महादेव का नारा भी मराठा रेजिमेंट का नारा था आजादी के समय तक। बाद में आजादी के बाद अब उसका नारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो गया। अन्यथा मराठा रेजिमेंट का नारा 1946 तक कोई भी जाके देख ले हर हर महादेव था। खैर वो आपकी औकात के बाहर है, इसलिए मैं अब बताऊं। दूसरा पॉइंट आपने कहा कि सेना के खिलाफ तो बोला नहीं। विवेक जी आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, भूल गए मेरे भाई। सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में चन्नी ने सवाल पूछा, चन्नी जी ने, और सर्जिकल स्ट्राइक किसने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने। तो सेना के द्वारा किए गए अनाउंसमेंट के ऊपर सवाल उठाना सेना के खिलाफ बोलना नहीं है। यह कौन सा विवेक आपके अंदर जागृत हुआ, जरा बताइए। फिर पुलवामा का अनाउंसमेंट भारत सरकार के किसी मंत्री ने नहीं किया था, एयरफोर्स ने अनाउंसमेंट किया था। अब पुलवामा के ऊपर सवाल उठाना कि बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, ये सेना पर आक्षेप करना है या नहीं, ये जरा अपना जागृत विवेक से मुझे बता दीजिए। उसके बाद कहिए सेना खिलाफ किसी ने नहीं बोला। और AK एंटोनी साहब का एज डिफेंस मिनिस्टर ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस ये बयान है कि चाइना की सीमा पर हमारी लंबे समय से स्थापित नीति रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है सीमा के ऊपर। यह सेना को कमजोर करना है या सेना को ठीक करना है? 26/11 हमले के बाद उस समय के एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर ने यह कहा कि सेना एयर स्ट्राइक करने को तैयार थी। मनमोहन सिंह ने मौका। सवाल पब्लिक पूछ रही है और अजय वर्मा जी इन सवालों को सुन लीजिए और जवाब जरूर दीजिएगा। राम कुमार शर्मा करनाल हरियाणा से पूछ रहे हैं, पाकिस्तान से ज्यादा कहीं भारत सरकार को अपने ही जयचंदों से तो खतरा नहीं? मंजुला अवस्थी नोएडा से पूछ रही हैं, मोदी जी के विरोध में अगर कांग्रेस का यही रवैया रहा तो आने वाले समय में कहीं कांग्रेस खिलौनों की तरह टूटकर गुम ना हो जाए। अर्चना श्रीवास्तव आंध्र प्रदेश से पूछ रही है, कांग्रेस पार्टी हर एक मुद्दे को इतने हल्के में लेती है, क्या ये ऐसी पार्टी है जिसके लिए युद्ध गुड्डे गुड़ियों का खेल बन गया है? और अजय वर्मा जी, एक भी आपके यूपी के चीफ हैं, एक भी एक्शन नहीं करते राहुल गांधी, ये क्या दिखाता? नाविका जी, बिन बुलाए बिरयानी खाने देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पर पाकिस्तान दुश्मन देश चले जाएंगे, रेड कार्ड लेने चले जाएंगे, रेड कारपेट। सुधांशु जी को ये नहीं दिखता है और 26/11 की घटना का जिक्र करेंगे, लेकिन जब होटल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाएंगे और सरकार पर और सेना पर सवाल उठाएंगे, तब उसको कोई नहीं पूछेगा। और फिर कहते हैं कि सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश की सरकार की होती है। वो वीडियो भी शायद आपने सुना है, लेकिन चूंकि आपकी कान को वो सुनने की आदत नहीं है, ना आप हिमांशी नरवाल की महिला, पुराना राग अलापने की आदत हो चुकी है। आज की बात आप करने से डरते हैं, आप सिर्फ खिलौनों का खेल जानते हैं। और आज हमने एक सर्वे किया, क्या कांग्रेस का राफेल वाला तंज भारतीय सेना के हितों के खिलाफ है? सैंपल साइज 70,000 लोग, 83% लोग कहते हैं कि ये भारत के खिलाफ है, 15% कहते हैं नहीं, कह नहीं सकते 2%। दुनिया क्या कह रही है, देश क्या कह रहा है, देख लीजिए। लेकिन विपक्षी पार्टियों को ये क्यों नहीं समझ आता, यही सवाल जनता पूछ रही है। और अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहां मेजर गौरव आर्या मेरे साथ जुड़ रहे